हमने आपको पर्सनल रूल के बिहाफ पे एंट्री बताई थी। ठीक है, एक पर्सनल की एंट्री कैसी हो जिसमें पार्टी हो या कंपनी का नाम हो गया। ठीक, तो रियल और पर्सनल, ठीक है, दोनों हो गया। अब रियल और पर्सनल तो रहेगा ही, ठीक है। तो अब क्या है कि रियल तो रहेगा ही, अब हम नॉमिनल को इंक्लूड कर रहे हैं साथ में। ठीक, नॉमिनल क्या है? नॉमिनल को बोलते हैं नाम मात्र, मतलब हिंदी में नॉमिनल को क्या बोलते हैं? नाम मात्र। अब नॉमिनल का मतलब यहाँ पे है क्या? हमारे जितने भी एक्सपेंस और इनकम, मतलब जिन चीज़ों से पे एक्सपेंस और इनकम की बात हो, ठीक है, वहाँ पे हमारा नॉमिनल आ जाता है। ठीक, तो किसी चीज की वजह से हमारे पास से कुछ जाता है, कुछ का मतलब कैश, कोई एक वजह होगी, रीजन होगा, कोई एक पर्पस होगा जिस पर्पस पे आप कैश देंगे, और कोई एक ऐसा पर्पस होगा कि उस पर्पस के बिहाफ पे आप कैश लेंगे। ठीक, बात समझ में आए? तो जो पर्पस है, ठीक, तो उस पर्पस के बिहाफ पे या तो कैश आएगा या तो जाएगा। ठीक, तो अब बात करते हैं यहाँ पे नॉमिनल। ठीक है, नॉमिनल में रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड इनकम, मतलब इनकम एंड प्रॉफिट। ठीक, ये रूल है। तो पहले एक बार जो पढ़ा था उस बिहाफ पे ट्राई करते हैं। तो देखिए, गलत को भी समझते हैं फिर सही समझते हैं। ठीक, जैसे कि कहा गया सैलरी पेड ऑन कैश 6000, सैलरी पेड ऑन कैश 6000, 6000 हमने सैलरी पे किया। अब बात ये करते हैं कि नॉर्मली लोग सोचते क्या है। ठीक भाई, सही क्या है और गलत क्या है वो तो हम बताएंगे ही अभी, ठीक है, मगर नॉर्मली लोग सोचते क्या इस एंट्री से? इस एंट्री के बिहाफ पे क्या होता है कि हमने पढ़ा सैलरी पेड, यही तो पढ़ा आपने, सैलरी पेड ऑन कैश 6000, मतलब सैलरी दे रहे हैं 6000। ठीक, मतलब हमारा दिमाग कहाँ जा रहा है सोचने के वक्त, हमारा दिमाग कहाँ जा रहा होता है और हमें क्या एक्चुअली सोचना है, हम दोनों को समझेंगे, गलत और सही सब जानेंगे। तो हम सैलरी पे कर रहे हैं 6000। अब बात समझिए, सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी आएगा कि जाएगा? सैलरी जाएगा। अच्छा, सैलरी अगर जाएगा तो सैलरी को 2 लिखेंगे कि DR? आने जाने के रूल के हिसाब से आने वाली चीज DR, जाने वाली चीज CR। आपने कहा सैलरी जा रहा है, ठीक, आपने क्या कहा? सैलरी जा रहा है, तो सैलरी DR होगा कि 2? आपने कहा 2। अब बात ये आती है कि आपने कहा कि सैलरी पे मतलब सैलरी जा रहा है, तो आपने कहा सैलरी हो गया 2, तो क्या कैश आएगा? आप सैलरी दे रहे हो तो क्या कैश आएगा? नहीं, कैश जाएगा। तो अब आपने कहा ये भी 2। बात समझ में आ रही? अब दो चीज तो 2 हो नहीं सकती। बात समझ में आए? अब मान लो सपोज आपने कहा सैलरी जा रहा है तो आपने कहा सैलरी 2, और सपोज आपके माइंड में आया जब ये 2 है तो ये DR होगा। ठीक, अब इस इंटरव्यू करके देखते हैं, पहले गलत को जानते हैं कि हमारा दिमाग गलत क्यों भागता है, तो हम उसको सही तरीके से लेके आएंगे। तो आपने कहा सैलरी अकाउंट, आपने सैलरी 2 कहा ना, ठीक, तो 2 में होगा सैलरी
ठीक, और कैश होगा DR। ये आपके हिसाब से है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपने ये एंट्री की, आपने कहा सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी जाएगा, तो सैलरी आपने कहा 2, क्योंकि सैलरी जाएगा तो आपने कहा सैलरी 2, कैश DR, तो कैश DR कर दिया और सैलरी 2 कर दिया। अब इस एंट्री का मतलब क्या हो गया कि आपके पास से पैसा गया नहीं, पैसा आ गया। क्यों? आप ध्यान से देखिए क्या लिखा आपने, कैश अकाउंट DR, तो कैश डेबिट हो गया। तो अगर हम सैलरी दे रहे हैं तो कैश आएगा कि जाएगा? कैश जाएगा, तो इसलिए कैश कहाँ होना चाहिए? 2 में। अब बात ये आती है कि अब आपने मान लो यहाँ समझ लिया, अरे ये तो कैश आ रहा है, तो समझ गए नहीं कैश तो 2 होगा, कैश जा रहा है, तो आपने कहा चलो कैश होगा 2। तो अब आप ये भी रूल कह रहा है कि सैलरी जा रहा है, तो आप ये भी कह रहे हो ये भी होगा 2। तो अब ये 2 तो हो नहीं सकते, ये इंट्रीगल होगी ना, क्योंकि सैलरी आ गया, सॉरी आपने कहा कैश आ गया, सॉरी कैश आ गया, अब सैलरी दे रहा है तो कैश आएगा कैसे? मान लो आपकी जेब में 10,000 रुपये पड़े हैं, आपने कैश अगर डेबिट किया तो अब कितना रुपए हो गया? 10,000 रुपये पड़े हैं जेब में पहले से, कैश DR कर लिया 6,000 से, तो अब कितना रुपए हो गया आपके पास? 16,000 हो गया। क्या सही है? नहीं, कितना बचना चाहिए? 4। अगर 10 पड़े हैं तो 6 में क्यों ना 4 बचना चाहिए, तो ये तो डेबिट हो गया 6, तो 16 हो गया, बचना चाहिए 4। तो 4 कब बचेगा? जब कैश जाएगा 2 में। ठीक, तो ये एंट्री हमारी क्या हो गई? गलत। अब बात करते हैं, ठीक, कि आपने समझा ये गलत है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ तो पता होती है आदमी को कि कैश पे कभी गलती ना करे। भाई सैलरी दे रहे हैं तो हमारे पास से कैश बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। तो कैश अगर कम होगा तो कैश कम कब होगा? जब कैश DR होगा कि 2? कैश 2 का तभी कम होगा, तो कैश 2 होगा। अब मगर अब रूल पे चलते हैं। एक्चुअली हमने क्या कहा था कि जो नॉमिनल है वो एक पर्पस है, क्या है? एक रीजन है जिसकी वजह से पैसा आता या जाता है। तो वो क्या एक वजह है? भाई सैलरी दिया तो सैलरी क्या एक वजह है कि सैलरी काम कराया, उसके बदले में पैसे दिया ना। अब आप रोड से कहीं गए, आपने कहा ना किराया दिया, रेंट दिया, मान लो मकान का, तो मकान आपने यूज किया, उसके बदले में क्या दिया? रेंट दिया। तो रेंट दिया तो क्या रेंट देने की चीज है? नहीं, आप देते क्या हो? कैश देते हो, रेंट तो नहीं देते हो। मगर कैश देते हो मगर बोलते क्या हो? रेंट दे रहे हैं। क्या कहते हो? रेंट दे रहे हैं। तो क्या रेंट दे रहे हैं? नहीं, कैश दे रहे हैं। ठीक, वेजेस दिया, भाड़ा दिया, तो आप कहते हो वेजेस दिया, तो वेजेस देने वाली चीज नहीं है। क्या दिया है? कैश दिया है। तो आप देते कैश हो मगर आप कैश नहीं, आप पर्पस बताते हो। क्यों? क्योंकि एक्चुअली जाहिर सी बात है उस आपने पर्पस के बिहाफ पे कैश दिया। अगर हम कह रहे हैं कि हमने रेंट दिया तो हम एक्चुअली रेंट नहीं, हम ये बताते हैं कि रेंट एक पर्पस था जिसकी वजह से हमने उनको कैश दिया। वेजेस एक पर्पस है जिसकी वजह से हमने कैश दिया। तो हम लोग पर्पस को बोलते हैं और देते क्या है? कैश। अब बोलते क्या है? पर्पस। तो इसलिए हमारा दिमाग क्या चलता है कि सैलरी दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, फ्रेट दे रहे हैं, तो यही बोलते हैं। ठीक, अब बात ये समझिए, हमने कहा हम सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी कोई देने की चीज नहीं है, देने की चीज क्या है? कैश। तो सैलरी एक पर्पस है, बात समझ में आए? तो अब इस पर्पस पे कैश गया, तो ये पर्पस मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस। क्योंकि इसके बदले में कुछ आया नहीं हमारे पास, मतलब कैश तो गया है मगर बदले में क्या हमारे पास हमने कोई चीज रख ली है? आप कोई सामान तो लिए नहीं हो। ठीक, तो बस क्या है आपने ये बताया कि इस पर्पस पे हमने ये चीज दे दी, तो जाने वाली चीज तो दिख रही। ठीक, मगर जो चीज हमको लेनी चाहिए वो चीज तो दिख नहीं रही यहाँ पे। तो सिर्फ पैसा गया है और हमने रीजन बताया कि इस रीजन से पैसा गया, तो रीजन हो गया डेबिट और पैसा हो गया क्रेडिट। बात समझ में आए? तो रीजन को डेबिट किया और पैसे को क्रेडिट किया। अब बात समझ में आई? ठीक,
तो अब सैलरी पे कर रहे हैं, तो ये क्या हमारा खर्चा है। तो इसलिए हम लोग सैलरी पे, किसी भी चीज पे, अगर सामान है तो उस पे आने जाने का रूल चल रहा है, ठीक। व्यक्ति है तो रिसीवर गिवर रूल चल रहा है। और जब कभी रियल मतलब कोई सामान, कोई वस्तु ना हो और कोई व्यक्ति ना हो, तो सामान और व्यक्ति अगर नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है एक्सपेंस या इनकम है। भाई सामान तो सामान होता है, चाहे छोटा बड़ा, ठीक है। तो जिस चीज की वैल्यू, जिस चीज के पर्पस पे पैसा जाए और आए, और उस चीज की वैल्यू को हम मेंटेन करके नहीं रखते, मेंटेन नहीं करते हैं, मतलब उसको कभी हम जोड़ते नहीं कि हाँ मेरे पास इतने रुपए की ये चीज है, इतने रुपए की ये चीज है, उसको हम कभी जोड़ते नहीं है। अब से हम कहते हैं स्टेशनरी, कॉपी पेन ऑफिस में यूज हो रहा है, तो स्टेशनरी खरीद के रख लिया, तो उसको हम लोग वस्तु में नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उसको हम खरीद के रख लिए हैं इस्तेमाल के लिए। जब कभी भी एस्टीमेट की बात आएगी तो उसको हम लोग कभी भी अपने व्यापार के एस्टीमेट में नहीं जोड़ेंगे कि मेरे पास इतनी वैल्यू की ये चीज पड़ी है। उसको हम लोग हमेशा खर्चे में रखते हैं कि इतना मेरा खर्चा हो गया, तो उसकी वैल्यू को हम लोग कभी मेंटेन नहीं करते। पंखे की वैल्यू को मेंटेन करेंगे, फर्नीचर की वैल्यू को मेंटेन करेंगे, क्योंकि ये संपत्तियां हैं। अब कॉपी पेन है, उसको हम मेंटेन नहीं करेंगे कि मेरे पास इतने रुपए का ये पड़ा हुआ है। पूंजी में जुड़ेगी कभी? स्टेशनरी पूंजी में नहीं जुड़ती, बाकी सारी चीजें पूंजी में जुड़ती हैं, मगर ये चीज पूंजी में नहीं जुड़ती है। तो इस स्टेशनरी, कॉपी पेन, ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ यूज कर दिया जाएगा बस, ठीक है। तो इसलिए तो सैलरी एक वजह है जिसकी वजह से कैश गया, ठीक। तो इसलिए नॉमिनल का रूल क्या कहता है? नॉमिनल रूल कहता है कि खर्चे को डेबिट में लिखते हैं और इनकम को क्रेडिट में। खर्चा डेबिट, इनकम क्रेडिट, खर्चा डेबिट, मुनाफा क्रेडिट, ठीक। तो जब भी कभी पैसा जाए तो पैसा जा रहा है तो टू होगा, और एक्सपेंस कहाँ होगा? डेबिट। तो खर्चे को डेबिट करके पैसा आउट, खर्चा डेबिट, पैसा आउट। तो जैसे सैलरी पे कर रहे हैं तो ये खर्चा है, तो खर्चे को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और कैश को क्रेडिट, ठीक। तो हमने क्या किया? सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। सैलरी DR कितने से? 6000 से, और कैश CR कितने? 6000। तो देखिए सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी एक पर्पस था जिसको हमने डेबिट किया और बदले में कैश को क्रेडिट कर दिया। तो देखो कैश चला गया, भाई कैश कम होना है ना, तो कैश चला गया, आया कुछ नहीं, बस हमने ये बता दिया कैश क्यों गया। तो इसलिए वो एक रीजन एक्सपेंस और इनकम का पार्ट है, तो उस पर DRC आप, तो खर्चे को डेबिट करके पैसा आउट कर दिया हमने। बात समझाए? अब इसी तरीके से जैसे हमने कहा, एक अगली एंट्री बताते हैं। सपोज हमने कहा रेंट रिसीव, ठीक, ऑन कैश, बाई चेक भी हो सकता है, चेक की जगह बैंक हो जाएगा, ठीक। मान लो हमने कहा 3000 रेंट रिसीव कर रहे हैं 3000, तो रेंट रिसीव कर रहे हैं, ये प्रॉफिट है कि लॉस? हमारे लिए प्रॉफिट है, तो ये DR होगा कि टू? क्योंकि अब मैंने बताया, सॉरी, इनकम कहाँ होता है? 2 में। अच्छा, अब बात कैश की करते हैं। रेंट रिसीव कर रहे हैं, कैश आएगा कि जाएगा? कैश आएगा, तो पैसा कहाँ होगा? DR, ठीक। तो अब कैश अकाउंट DR, ठीक, और टू रेंट अकाउंट,
ठीक, तो कैश कितना आ रहा है हमारे पास 3000, जब कुछ आ रहा है तो कैश बढ़ना चाहिए, ठीक है, और रेंट 3000, तो कैश डेबिट हो गया 3000, मेरे रेशन पैसा बढ़ गया, और रेंट प्रॉफिट का पार्ट है वो 2 हो गया। अगर कैश पे अच्छी निगाह है एंट्री कभी गलत नहीं होगी। क्यों? आप लिखते वक्त समझ जाओगे। क्यों? आपको पता होता है कि अगर हम पैसा दे रहे हैं, मेरे रजिस्टर में क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, रजिस्टर में घटना चाहिए, तो जब 2 करोगे तभी तो घटेगा। अगर गलती से DR लिख रहे हो तो तुरंत आपके दिमाग में चलेगा कि हम पैसा जब दे रहे हैं तो रजिस्टर में घटना चाहिए, तो अगर हम DR करेंगे तो बढ़ जाएगा, इसलिए कहाँ होना चाहिए 2 में। तो आप गलती होते होते रुक जाती है, मगर अगर इफेक्ट आपके दिमाग में है तो। अगर पैसा हम ले रहे हैं तो कैश डेबिट होना चाहिए, अगर ले रहे हैं तो रजिस्टर में बढ़ना चाहिए, तो बढ़ेगा कब, जब हम उसको डेबिट करेंगे। और अगर आप क्रेडिट कर रहे हो ऑटोमेटिक दिमाग में आएगा मेरे पास तो बढ़ना चाहिए, हम तो 2 कर रहे हैं तो ये बढ़ेगा नहीं, क्या होगा, घटेगा। तो बढ़ना चाहिए तो मतलब कहाँ जाएगा, डेबिट में। अगर इफेक्ट माइंड में है तो एंट्री कभी गलत नहीं हो सकती, ठीक है। तो रेंट ले रहे हैं इसलिए कैश डेबिट होगा, मेरे पास पैसा बढ़ गया, और 2 रेंट क्यों गया तो कुछ है नहीं, आया ही है तो कैश डेबिट हो गया, और आया किस पर्पस पे, रेंट, वो हो गया हमारा प्रॉफिट का पार्ट, ठीक। अच्छा, अब एक बात समझिए, क्योंकि टैली पे एक नाम एक ही बार आता है, दोबारा वो नाम आता नहीं। अब कुछ समझने वाली बात है। समझने वाली बात यह है कि कंपनी में कुछ चीजें कभी नहीं होती। क्या कंपनी में कभी सैलरी रिसीव होता है? नहीं, सैलरी रिसीव नहीं होता है। क्या कंपनी में कभी रेंट रिसीव होता है? नहीं होता है। बात समझ में आए? क्यों भाई, कंपनी में सैलरी दिया जाएगा, क्या कंपनी में कभी वेजेस रिसीव होगा? भाई हमेशा कंपनी वेजेस पे करेगी, मजदूरी देगी, कंपनी कहाँ से मजदूरी लेगी, सैलरी पे करेगी, वर्कर को सैलरी देगी, अब वर्कर से सैलरी कहाँ लेगी? बात समझ में आ रहा है? ठीक, तो मीन्स कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि कंपनी में कुछ चीजें कभी होती नहीं है। अब या तो उस चीज की कंपनी हो, अब मतलब जैसे कि कंपनी, अब जैसे हमने फैक्ट्री खोली है, एग्जाम्पल, अब फैक्ट्री हमने खोली है, हम जनरेटर बना के बेचते हैं, जनरेटर बेचते हैं हम, तो हमारे यहाँ जनरेटर बनेंगे, पार्ट आएंगे, जनरेटर बनेंगे, जनरेटर बेचेंगे, ठीक। तो वर्कर लगे तो उनको हम सैलरी देंगे जनरेटर बनाने की, भाई पर हेड पे या फिर जो भी जैसे तो सैलरी देंगे, वेजेस देंगे। अगर हमने दुकान ली है तो हम रेंट देंगे, खुद का है तो कोई बात नहीं, वरना हमने उस शॉप का रेंट दिया जगह का। अच्छा, तो ये चीज़ है। अच्छा, अब हमने जनरेटर की दुकान खोली, ठीक, हमने दुकान रेंट पे ले रखी है, अब उसमें 5 कमरे हैं मान लो, ठीक, तो हमने रेंट पे किया। अब उस शॉप में क्या कभी रेंट रिसीव की एंट्री हो सकती है? क्यों? अगर उस शॉप में जनरेटर बन रही है, टैली में जनरेटर वाली कंपनी का ही पूरा रिकॉर्ड मेंटेन है, अब उस टैली में जनरेटर वाली कंपनी जैसे संजय, ठीक है, इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का नाम है संजय इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक, जनरेटर बना के बेचते हैं ये। अब उन्होंने अगर अपने कंपनी में रेंट रिसीव की एंट्री कर ली, रेंट रिसीव की एंट्री कर ली, जब वो शो करेंगे अपना ब्यौरा गवर्नमेंट को, तुरंत गवर्नमेंट कहेगी कि आप रेंट रिसीव कर रहे हो। आपने ये काम कब से चालू कर लिया? क्या आप किराएदारी का काम करते हैं? बात समझाए? क्या कहें, किराएदारी काम करते हैं क्या आप? भाई आप तो इलेक्ट्रिकल्स का काम कर रहे हैं, भाई पार्ट खरीदना, जनरेटर बनना चाहिए, ये सब इलेक्ट्रिकल्स का काम कर रहे हैं आप रेंट रिसीव कर रहे हैं, मतलब आप किराएदारी काम कर रहे हैं। तो अगर आप किराएदारी काम कर रहे हैं तो फिर किराएदारी का काम का एक रजिस्ट्रेशन कराइए, उसमें आप किराएदारी का काम करिए, क्योंकि कंपनी जिस चीज की रजिस्ट्रेशन होती है
भाई आप जब कंपनी रजिस्ट्रेशन होते हैं उसमें बताना पड़ता है कि हम क्या काम करेंगे, उसी का रजिस्ट्रेशन मिलता है आपको। तो किराएदारी एक अलग काम है, इलेक्ट्रिकल्स खरीदना बेचना या मैन्युफैक्चरिंग सब काम अलग अलग है। तो आप अपने टैली में या अपने रजिस्टर में वही काम मेंटेन कर सकते हैं जिसकी अथॉरिटी आपके पास। किराएदारी एक अलग काम है, ठीक। तो अगर आप किराएदारी वाला काम करते हैं तो फिर आप उसका एक अलग रजिस्ट्रेशन कराइए, फिर उसमें आप किराएदारी का काम करिए, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करिए, ठीक। अब हम अपनी जनरेटर बनाने वाली कंपनी, हम उसमें कह दें कि हमने 3 लाख की जमीन बिकवाई थी, 30,000 रुपये कमीशन मिला, तो हम 30,000 रुपये कमीशन मिलने की एंट्री जनरेटर वाली कंपनी में तो करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जनरेटर बनाने वाली कंपनी है तो जनरेटर बेच के ही प्रॉफिट लेगी। भाई रॉ मटेरियल का पूरा टोटल, वेजेस जो सब मिला टोटल बना, जनरेटर बेचा हमने कुछ बढ़ा के, उसी का जो डिफरेंस आया वही मेरा प्रॉफिट है जनरेटर बनाने कंपनी का। अब उसमें लिख जाएगी कि कमीशन, जमीन बेचने का कमीशन मिला 30,000। अब तुरंत ये होगा कि आप कमीशन वाला काम क्या कर रहे हैं, आप तो जनरेटर बेचते हैं, इलेक्ट्रिकल का काम है आपका, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स आप बेचते हैं, ठीक। ये कमीशन बाजी वाला कहाँ से काम हो गया, इसका एक अलग का रजिस्ट्रेशन होगा। मतलब कि आपकी कंपनी में वही काम हो सकता है या आपको वही एंट्री करनी है जो उसके अंतर्गत आती है, आप बाहरी चीज़ों को इंक्लूड नहीं कर सकते हो, उसको आप साइड रखो, मतलब आपके टैली में नहीं आ सकती है, कंपनी के रजिस्टर में उसकी एंट्री नहीं होगी। अब बात समझ में आए, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो जैसे कंपनी में कभी सैलरी रिसीव नहीं होती, रेंट रिसीव नहीं होता, वेजेस रिसीव नहीं होता, मगर हम यहाँ पे दे रहे हैं आपको सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि कहीं पे कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का काम है, मान लो कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, ठेका जिसको वो आपको तो ठेका लेना है, ठीक है। अब बिल्डिंग बनवानी है तो हमने ठेका ले लिया, हाँ ठीक है, हम 20 लाख रुपए लेंगे इस बिल्डिंग का बनवाने का। तो अब हमने वर्कर रखे हैं तो हम किसी पार्टी से 20 लाख रुपए रिसीव करेंगे, तो वो मेरे लिए कह सकती है क्या कि हमारी कंपनी ने एज अ सैलरी 20 लाख रुपए लिया, अब वर्कर को सैलरी पे किया, तो वो हो सकता है, ठीक है भाई, वर्कर को सैलरी पे किया वो हो सकता है, प्लस 20,000 रुपये कहाँ से आएंगे, तो हमें कोई देगा ना, तो हम एज अ सैलरी ले सकते हैं किसी पार्टी से, तो बन सकता है। या ऐसे कामों में सीधे पार्टी का लेजर बनता है, सीधे पैसा डेबिट होगा और सीधे पार्टी क्रेडिट हो जाएगी, काम खत्म, क्योंकि हम उनको सर्विस सेल कर रहे हैं, तो भी ये एंट्री उतनी नहीं बनेगी, क्योंकि तब वो दूसरा पार्ट होता है, तब उनको सर्विस सेल करेंगे, उसके बदले में उनसे पैसा लेंगे, तो उसको सर्विस सेल बोली जाएगी, ठीक। तो मीन्स तब ये काम किया जा सकता है। अब किराएदारी काम करते हैं अगर, तो हम रेंट रिसीव करेंगे, वरना हम रेंट हमेशा क्या करेंगे, पे, रेंट थोड़ी रिसीव करेंगे, ठीक। तो मीन्स हम यहाँ पे इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग काम है। अब जैसे कहीं पे फी रिसीव होता है, ऑफिस में क्या है, फीस रिसीव होगी, तो वहाँ पे रिसीव की एंट्री बनती है। तो फैक्ट्रियों में एक्सपेंस की ज़्यादा बनती है, रिसीव की नहीं होती है, ठीक है। ऑफिस वगैरह में रिसीव की एंट्रियाँ होती हैं, जहाँ पे जैसे एजुकेशन वगैरह है वहाँ पे बनता है, ठीक। तो अब आप ये सोचना पड़ता है, आपको ये जरूरी है कि आप किस जगह बैठे हो, वहाँ पे क्या काम हो रहा है और वहाँ की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और उसी के दायरे में रह के ही आपको एंट्री करनी है, ठीक। मकान जो मालिक है वो ज़बरदस्ती करे तो बात आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसकी हेडेक है, वो समझेगा, ठीक है। बाकी हमारी हेडेक नहीं है, बाकी हमें अपनी तरफ से तो ध्यान रखना है, और ऊपर वाला कह रहा है तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो कह रहा है तो करना तो पड़ेगा ही, ठीक। बात समझ में आए? तो हमने आपको ये बताया है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को आपको नोट करना है, और अब हम आपको कुछ एंट्रियाँ दे रहे हैं, वो एंट्रीज आपको करके दिखानी है, ठीक है। तो ये बात समझ में आया। और एंट्री करते वक्त आपको रूल कौन सा लगाना है, एक्सपेंस और इनकम का, कैश पे आने जाने का, मगर इन सब चीज़ों पे सैलरी और रेंट, इन सब चीज़ों पे एक्सपेंस और इनकम का।
अच्छा, कुछ चीज़ों में पे और रिसीव ना लिखा हो तो उसको पे ही मानते हैं। पे लिखा है तो पे है, रिसीव है तो रिसीव। कुछ चीज़ों में कुछ ना लिखा हो तो उसको क्या मानेंगे? पे। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस का फैक्ट्री में ज़्यादातर एक्सपेंस ही होते हैं। वेजेस का मतलब मजदूरी होता है, फ्रेट एंड कार्टेज का मतलब भाड़ा होता है। ठीक है, ये एंट्रीज आपको करनी है। ठीक है, अब इसको आपको करना है